दोस्तों, एनवीएन में आपका स्वागत है। आज के चक्रव्यूह में हम महाराष्ट्र के अंदर चल रहे किसान आंदोलन की समीक्षा करेंगे। महाराष्ट्र का किसान पहले ही जागरूक है। 2 साल पहले उसने राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। अब उसने दिल्ली के किसान आंदोलन को मजबूत करने की खातिर कमर कस ली है। महाराष्ट्र के किसान ने एक साथ 2 मैदानों में जंग छेड़ दी है। इसका एक जत्था तो नासिक और अनेक शहरों से दिल्ली की ओर रवाना हो गया है और दूसरे जत्थे ने मुंबई की तरफ कूच किया। इस बार वो किसान मुंबई में राज्य सरकार के खिलाफ नहीं आए, क्योंकि महाराष्ट्र की राज्य सरकार किसानों के साथ है। किसान मुंबई में अंबानी और अडानी के मुख्य कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए। ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल कहते हैं कि यह बिल उनकी मजबूरी है। किसानों ने सोचा क्यों न उस अंबानी और अडानी को मजबूर किया जाए जिनके सामने केंद्र सरकार मजबूर है। हाल में समस्तीपुर के किसान ओम प्रकाश यादव ने गोभी उगाई। उनके मुताबिक 4000 रुपए प्रति कट्टा का खर्च हुआ। गोभी कटवाना, बोरे में पैक करवाना, ढोकर मंडी पहुंचाना, ये सब उसके अतिरिक्त खर्च है। लेकिन मंडी में प्रति किलो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। मजबूरन उसे अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलवाना पड़ गया। ₹4000 पर कट्ठा खर्च है और यहाँ 1 रुपये केजी पर नहीं बिक रहा है। यहाँ लेबर से कटवाना, बोरा लगाना, कसवाना, ठेला किराया दे के मंडी पहुँचाना और मंडी में फेंका जाना। 1 रुपये किलो भी बिक्री नहीं है। मजबूरन टाना पड़ रहा है। ट्रैक्टर चला दिए, लगा के क्या फ़ायदा? लॉस लग रहा है तो इसमें फसल छोड़ के क्या फ़ायदा? चला दिए हैं, गेहूँ मार छिड़ देंगे। 1 रुपया बेनिफिट नहीं मिल रही है सरकार से। इतना धान दह गया, अभी तक कोई उपाय नहीं है। इससे पहले गेहूं क्षति हुआ, उसमें 1090 रुपया करके भेजा। यहाँ 8 बीघा 10 बीघा खेती करते हैं, 1200 रुपया मिलता है क्षति का, तो उससे क्या होने वाला? सरकार कह रही है कि लागत के 2.5 गुना आमदनी करवाएंगे, लेकिन किसानों का हाल ये है कि उनको अपनी लागत का आधा भी नहीं मिल रहा। सरकार के अनुसार फिलहाल सारे सेक्टर घाटे में जा चुके हैं। अकेला कृषि सेक्टर अब भी फायदे में है। अगर इसको भी डुबा दिया गया तो 140 करोड़ लोग दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। सरकार चाहती है कि खेती का बाजार पूंजीपतियों के हाथों में हो। वही पूंजीपति जिनमें से कई देश के बैंक लूटकर विदेश भाग गए हैं। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और राष्ट्रीय कंपनियां देश के अमीरों को बेची जा रही हैं। सरकार गरीबों और अमीरों के दरमियान विसंगति को और बढ़ाना चाहती है। नए कानून के बाद पूंजीपति इस विसंगति को अपने हिसाब से नियंत्रित करेगा। सरकार चाहती है कि वह मेडिकल, शिक्षा, खेती, परिवहन हर सेक्टर को पूंजीपति के हाथों में दे दिया जाए। पूंजीपति देश चलाएं और नेता खाली भाषण झाड़ें। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। जो लोग अपने आप को लूटने से बचाना चाहते हैं, जो इसके लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें इस आंदोलन का साथ देना ही होगा। किसान सरकार और पूंजीपति के इस गठबंधन को समझ गए हैं। इसलिए उन्होंने पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो के बाइकआउट करने का आह्वान किया, जिससे जियो का बड़ा नुकसान हुआ और उसने सरकार यानी सरकार की संस्था TRAI से शिकायत की। इसके बाद रिलायंस के पेट्रोल पंप और मॉल्स का भी घेराव किया गया। किसान संगठनों ने कई जगहों पर जियो के टावरों की बिजली काट दी और उन्हें बंद कर दिया। नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का रिलायंस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रिलायंस पेट्रोल पंप और रिलायंस ट्रेंड्स के शोरूम बंद करवाने के बाद अब किसानों ने जियो टावरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान संगठनों ने कई जगहों पर जियो के टावर की बिजली काट उन्हें बंद करना शुरू कर दिया है। खन्ना के गाँव
इकोलाहा में रविवार को ग्राम पंचायत और गांव वासियों ने मिलकर गांव में लगे जियो के टावर की बिजली सप्लाई काटकर गेट को ताला लगा दिया है। कई प्रदर्शनकारियों ने तो जियो के टावर की तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मोदी सरकार ने जिन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नए कृषि कानून लागू किए हैं, हम उनके खिलाफ इस तरह की मुहिम छेड़कर उनकी कमर तोड़ देंगे। और अब आखिरी हमला उन्होंने मुंबई में बीकेसी इलाके के अंदर रिलायंस के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करने का किया। इस वीडियो में आप किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को समर्थन के लिए नारेबाजी करते हुए बीकेसी की ओर जाते हुए देख सकते हैं। इसका मतलब है कि अब ये किसान आंदोलन सिर्फ किसान और सरकार के बीच का नहीं, बल्कि किसानों और अंबानी व अडानी के बीच बन चुका है। इस बारे में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने बताया कि किसान मुकेश अंबानी से बातचीत करके उन्हें किसानों की परेशानियों से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के किसानों ने 21 दिसंबर को दिल्ली जाने का ऐलान किया। वो 1266 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और 24 दिसंबर को शाहजहांपुर में राजस्थान हरियाणा सीमा पर किसान आंदोलन में शामिल होंगे। नासिक में एक विशाल सभा के बाद इन प्रदर्शनकारियों ने रिलायंस पेट्रोल पंप पर भी एक बड़ा प्रदर्शन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें अखिल भारतीय किसान सभा के नेताओं ने बताया कि किसान 3 मुख्य मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार 3 किसान विरोधी और कॉरपोरेट विकास अधिनियमों को निरस्त करे, बिजली संशोधन विधेयक वापस ले और एमएसपी दरों पर खरीदी को सुनिश्चित कराए। किसानों का ये अंदेशा काल्पनिक नहीं है। जिस दिन बांद्रा बीकेसी में ये प्रदर्शन हो रहा था, उसी दिन अमरावती जिले के अंजनगांव तहसील में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। उसने मरने से पहले राज्य मंत्री से न्याय की मांग करते हुए एक सुसाइड नोट भी लिखा और उसमें उसने ये लिखा कि उसने अपने खेत में संतरा उगाया था और ये संतरा उसने कुछ व्यापारियों को बेच दिया। अशोक भूयार को उन व्यापारियों ने शराब पिलाकर जबरदस्ती हस्ताक्षर ले लिए। इसके खिलाफ जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस में उसकी शिकायत लिखने के बजाय वहां के पुलिस पाटिल ने उसको मारा पीटा और उसको वहां से भगा दिया। इसके बाद वो किसान इतना निराश हुआ कि उसने एक आत्महत्या की नोट लिखकर जहर पी लिया और जाके अपने खेत में सो गया। तो ये वाकयात, इस तरह की घटनाएं आज भी महाराष्ट्र में हो रही हैं। अगर किसान संगठन इसके खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और आंदोलन नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
हाँ तो दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र में किसानों की परिस्थिति और यह है महाराष्ट्र में किसान आंदोलन की समीक्षा, जो कि महाराष्ट्र से दिल्ली की ओर चल पड़ा है। दोस्तों, आपको हमारी ये समीक्षा कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।